आज हम बात करेंगे कि स्किन एनाटॉमी है क्या, या स्किन का पूरा फंक्शन है क्या, स्किन क्यों जरूरी है, स्किन के बारे में नॉलेज क्यों लेना जरूरी है, स्किन कितने प्रकार के होते हैं, या स्किन की अच्छी नॉलेज रहेगी तो हमारे काम पर, हमारे जितने भी ब्यूटी और मेकअप के काम है उस पर कितना प्रभाव डालता है। तो आइए आज के सेशन में हम यही जानते हैं कि स्किन और स्किन की एनाटॉमी है क्या। वेलकम द एंजल एकेडमी। पहले जानते हैं कि स्किन है क्या। स्किन एक लार्जर, एक ऐसा आवरण है, ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो पूरे स्किन आपकी बॉडी को कवर करके रखता है, जिससे आप सुरक्षित, सेफ और सुंदर दिखते हैं। ये स्किन आपकी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, ये स्किन आपके बॉडी को या आपको वायरस और इन्फेक्शन से बचाते हैं, सन रेज से बचाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं, पॉल्यूशन से बचाते हैं। तो जो सेंस का वर्क होता है वो स्किन बहुत बेहतरीन तरीके से बताती है। तो स्किन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्किन को देखा जाए तो ये स्किन नॉर्मल 3 परतों से मिलकर बना होता है। हर व्यक्ति का स्किन जो है, लगता है कि हमारे पास सिर्फ सिंगल लेयर की एक स्किन है, बट ऐसा होता नहीं है। वो 3 परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहली परत का नाम है इपिडर्मिस, दूसरी परत का नाम है डर्मिस और तीसरी परत का नाम है हाइपोडर्मिस। जो ऊपरी त्वचा देख रहे हैं, सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, ऊपरी लेयर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये कोशिकाएं आपके शरीर में से एक निश्चित समय के बाद डेड सेल में बदल जाती हैं। और जब हम स्नान करते हैं, जब हम नहाते हैं, तो ये डेड सेल निकल जाती है, तो हम फ्रेश महसूस करते हैं। और फिर उसकी जगह पे डेड सेल जब निकल जाता है, उसकी जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं, तो हम तरोताजा महसूस करते हैं। अगर ये सेल्स, डेड सेल्स हमारी स्किन पे बने रहेंगे, सूर्य की सीधे प्रकाश में जब जाते हैं, बाद में यही हमें टैनिंग देते हैं या हमारी स्किन जल जाती है, रेडनेस आ जाता है, तो ये डेड सेल निकालना बहुत जरूरी है। तो ये डेड सेल निकाल करके स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, स्किन को ग्लो करते हैं। तो ये इपिडर्मिस पे हम वर्क करते हैं, जिससे हमारा ग्लो बढ़ जाता है या स्किन से डेड सेल्स हट जाते हैं। स्किन की दूसरी लेयर का नाम है डर्मिस। डर्मिस में देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत महीन महीन नसें पाई जाती हैं, इसमें ब्लड बहता है और ये ब्लड सेंस का काम करते हैं। ये हमारे बालों को पोषण भी देता है, चाहे वो शरीर के रोए हो या हेयर हो, कहीं का भी हेयर हो, उनको पोषण भी देने का काम करता है। साथ ही साथ इसी के भीतर एक डर्मिस के भीतर एक ग्रंथि पाई जाती है बालों के जड़ों में, जो हमारा मेरा केराटिन जनरेट करता है। बालों का केराटिन जो होता है, हेयर केराटिन जनरेट करता है। साथ ही साथ मेलानिन भी पाया जाता है। और ये मेलानिन बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो त्वचा जो है चिपचिपा, चिप करने लगता है। तो ये जो भी सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन सेकेंड लेयर यानी डर्मिस में होते हैं। और लास्ट लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में फैट्स पाए जाते हैं, फैट्स के वर्किंग होती है यहाँ पर। और ये फैट्स बहुत जरूरी हैं, ये अच्छे फैट्स होते हैं। जब आप काम करते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और जितना ही ज्यादा आप वर्क करेंगे उतना ही अच्छे से ये फैट यूज हो सकता है। जब आप इसका यूज करेंगे तो फैट आपको ताकत देता है, जिससे आप काम दिन भर कर सकते हैं। जब फैट की मात्रा कम हो जाती है तो आपको थकान सी महसूस होती है। तो ये तीनों लेयर मिल करके हमें पूरी कंप्लीट एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग दिखाई पड़ती है। अब देखा जाए कि हमारी स्किन ऑयली कैसे हो जाती है, या कितने प्रकार की स्किन के पाए जाते हैं। तो जैसा हमने बताया कि डर्मिस यानी सेकेंड लेयर में जो मेलानिन होता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन वो सीमा से ज्यादा अगर वो जनरेट होगा तो ऑयली स्किन हो जाती है। और अगर एक लिमिट से, एवरेज से कम हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, जनरेट ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं वो ऑयल, तो ड्राई स्किन हो जाती है। तो दोनों तरीके की स्किन अपने, उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। बहुत ज्यादा मेलानिन निकला, ऑयली स्किन हुई, तो उसमें पिंपल्स बनने के चांसेस बन जाते हैं, या आपके पिगमेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नहीं है तो रूखी त्वचा हो जाती है, ड्राई स्किन होती है, तो ड्राई स्किन फटी फटी सी दिखाई पड़ती है, बुझे बुझे से फेस दिखाई पड़ते हैं। तो इसका होना भी बहुत जरूरी है, और सीमा से, लिमिट से कम हो जाएगा तो भी खराब है। तो अगर वो मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो ऑयली स्किन, कम हो जाता है तो ड्राई स्किन, नॉर्मल बीचों बीच रहता है तो नॉर्मल स्किन। कुछ स्किन के भीतर छोटे छोटे चकत्ते जैसे पाए जाते हैं, रेडनेस जैसे आ जाती है, व्हाइटनेस जैसे आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन।
सेंसिटिव स्किन की पहचान यही है कि उसमें रेडनेस आ जाती है, चकत्ते जैसे दिख जाते हैं, तो उसे हम सेंसिटिव स्किन कहते हैं। एक टी जोन एरिया होता है। टी जोन एरिया मतलब अगर आप अपना हाथ ऐसे करें और यहाँ पे ऐसे लगाइए और ये ऊपर, ये टी का शेप बनाते हैं, इसको बोलते हैं टी जोन एरिया। ये टी जोन एरिया में मैक्सिमम लगभग 90% पर्सन के लोगों का ये वाला एरिया जो टी जोन एरिया है, इसमें पसीने होते हैं, यानी ये ऑयली स्किन होती है। बाकी दो साइड के जो चीक्स होते हैं ये ड्राई होते हैं। तो ऐसी स्किन जिसके साइड ड्राई हो और यहाँ से टी जोन एरिया में ऑयली स्किन हो, ऐसे स्किन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 5 प्रकार की टोटल स्किन हमारे पास पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। एक हो गई ऑयली स्किन, दूसरी हो गई ड्राई स्किन, तीसरी हो गई कॉम्बिनेशन स्किन जिसका टी जोन एरिया ऑयली और साइड में चिक्स पे जो है ड्राई होती है। नॉर्मल स्किन जो न ज्यादा ऑयल जिसमें निकलता है, न ड्राई होती है, नॉर्मल रहती है। लगभग नॉर्मल स्किन बच्चों में भी मैक्सिमम पाई जाती है। और उसके बाद आता है सेंसिटिव स्किन, और सेंसिटिव स्किन जिसमें चकत्ते रेडनेस होती है, निकल जाते हैं, वो सेंसिटिव स्किन होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्किन को जितना बेहतरीन तरीके से आप जानेंगे उतने ही बेहतरीन तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कल इसी स्किन के नॉलेज को और इंप्रूव करेंगे और डीपली जानेंगे कि स्किन के भीतर और हम क्या कर सकते हैं और इसकी डिजीज क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके क्या क्या ऐसे कारक है, क्या क्या ऐसे चीजें रीजन है जिससे हमारे स्किन में बहुत प्रकार के डिजीज पैदा होती हैं। तो इन सभी चीजों को कल के सेशन में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।